Hello, students. Today we will discuss Chapter 3 Perspective in Communication from Unit 1 Communication Skill. So, let's start. What is perspective? Okay, perspective means दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया. So, perspective in communication means point of view about something. Means perspective are ideas, views, or fixed way of thinking. Means one-sided thinking. Okay, this sometimes may affect our communication. Means कभी कभी ये जो है हमारे communication में barrier create कर सकता है. Let's see how. See this diagram. यहाँ पे कुछ लिखा है. इसको आप चाहे तो 6 बोल सकते हैं या तो 9 बोल सकते हो. ये दो पर्सन को देखो. एक पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो उसे 6 बोल रहा है और दूसरा पर्सन इसको 9. मीन्स आप एक चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हो उसको हम क्या कहेंगे? पर्सपेक्टिव. ओके, देन वी सी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. देयर आर वेरियस फैक्टर्स. सो हियर वी सी फर्स्ट पॉइंट इज विजुअल पर्सपेक्टिव. ओके, सो आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो किस नज़रिए से देख रहे हो? सी दिस पिक्चर बिलो. यू कैन सी दिस पिक्चर इन 2 ways. Either you can see 2 faces if you see black color, or you see waves if you see white color. Second is language. In case of use of incorrect words, unfamiliar language and lack of details, and language itself is a factor of perspective in communication. Means see this picture below. Language should be common while communicating to a person. यहाँ देखो, एक लैंग्वेज में यहाँ हेलो लिखा हुआ है, दूसरा होला, हेलो एट्सेट्रा अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सो आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. Third point is past experience. Letting our earlier experience stop us from understanding or communicating clearly. This I am explaining by the example. कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसी तरीके से हम लोग हमेशा सोचते हैं. ओके, लाइक जैसे हम लोग कभी शॉपिंग के लिए गए, कुछ खरीदने के बाद जब हम घर आते हैं तो हमको पता चलता है कि वो जो शॉपकीपर है वो आपको ठग दिया है. ठीक है, मीन्स आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं. तो ये लाइन आपके माइंड में हमेशा आएगा कि वो जो शॉपकीपर है वो ठगी है, वो सभी कस्टमर को लूटता है. तो इस तरीके का पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट भी कर सकता है. फोर्थ पॉइंट इज प्रिजुडाइज. मीन्स धारणा, सोच, पहले से ही माइंड सेट करके रखना. फॉर एग्जाम्पल, एज यू सी, नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी मे स्टॉप द स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास. अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता तो आप किसी से फ्रेंडली बिहेव ही नहीं कर पाओगे और रिजर्व नेचर और नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगा. सो सॉल्यूशन इज थिंक पॉजिटिव. फिफ्थ पॉइंट इज फीलिंग. फीलिंग ऑल्सो मे फेल आवर कम्युनिकेशन. सी आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज lacking of interest or not trusting the other person may affect communication. Example, I am not feeling well, therefore I don't want to talk. एग्ज़ाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी किसी से बात करते रहते हैं बट सामने वाला का जो बॉडी गेस्चर है, फेस एक्सप्रेशन है, उसी से पता चल जाता है कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑन लिसनिंग. सो इन दिस वे इट अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स. सिक्स्थ पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट भी कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है. As you see, noise or disturbance in the surrounding may affect communication difficulty. For example, talking to a friend in a function where there is a loud music being played by the orchestra. Means आप किसी फ्रेंड से
बात करना चाह रहे हैं, बट जो सराउंडिंग है वो क्या है, लाउड म्यूज़िक से भरा हुआ है, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो आप वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर नहीं होगा और नॉइज़ के कारण आपका जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।